Good morning, students. This is the new video for class 4th, chapter number 7, and we have to complete this video in my observation book. Okay, so for this video you have to take out your observation book part 2, है ना. My observation book निकालो part 2. Okay, पार्ट 2 निकालेंगे. ओके, जो हम लास्ट कर रहे थे वो पार्ट 1 में कर रहे थे. अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमने 7 चैप्टर रीड किया है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हमने. अब हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे इन योर वर्कबुक. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आई रियली लाइक्ड इन द स्टोरी. स्टोरी में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? जो हमने स्टोरी पढ़ी ना मैजिक पिक्चर की, उसमें आपको क्या समझ आया? I really liked in the story is that fairies are genuine and truly wants to help the woodcutter and his family. ये समझ आया कि मुझे ये चीज़ पसंद आई कि जो फेरीज थी ना वो बहुत जेन्युइन थी. जेन्युइन मतलब सच्ची और अच्छी थी, एंड वो रियली में वुडकटर और उसकी फैमिली की हेल्प करना चाहती थी. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अगर किसी को मुसीबत में देखते हैं या परेशान देखते हैं, सो आपको भी इच्छा होती है ना कि आप उसकी हेल्प कर सकें. ओके, सो यहाँ पे फेरीज हेल्प करना चाहती थी वुडकटर की और उसकी फैमिली की. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम द स्टोरी. हमने स्टोरी से क्या सीखा? आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज दैट कि थिंक बिफोर एक्ट, मतलब सोचो, कुछ करने से पहले सोचो. थिंक बिफोर एक्ट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ योर फेवरेट कैरेक्टर और द सीन फ्रॉम द स्टोरी इन द स्पेस बिलो. आपको जो भी पिक्चर या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी है, जो भी सीन अच्छा लगा है, वो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ओके, ये स्पेस गिवन है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज question number 4th is write about the feelings of the woodcutter's wife when he did not return home from the forest. Use lines from the story and also use your own words. Now this question, because we have completed so many questions in the copy, this question you have to complete with your own words. Okay, it was written that use your own words. So आप कैसा सोचते हैं कि वुडकटर की वाइफ कैसा सोच रही होगी, क्या फील कर रही होगी जब वुडकटर घर पे आया ही नहीं, मतलब सुभा दत्ता अपने घर लौटा ही नहीं फॉरेस्ट से, तो उसकी वाइफ की क्या फीलिंग्स होंगी वो आप यहाँ पे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज सुभा दत्ता एस्टोनिश्ड टू सी द फेरीज इन द फॉरेस्ट. सुभा दत्ता सरप्राइज क्यों हो गया, है ना? सुभा दत्ता ने जैसे ही फेरीज को देखा वो सरप्राइज क्यों हो गया? हाउ डिड ही रिएक्ट, और उसने कैसा रिएक्ट किया वो आपको बताना है यहाँ पे. क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ डिड द फेरीज कन्विंस द वुडकटर टू स्टे बैक इन द फॉरेस्ट. कैसा कन्विंस किया था? कन्विंस मतलब कैसे बोला था कि तुम यहाँ रुक जाओ. क्या बोला था कि डेड लीव्स तुम्हें क्लियर करनी पड़ेंगी, तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी फॉरेस्ट की यहाँ पे, है ना? उसके बाद हम तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए, जो तुम विश करो तुम्हें वो मिलेगा. डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग बाय नॉट गोइंग बैक. क्या तुम्हें लगता है, इसका भी आंसर आपको देना है, क्या तुम्हें लगता है कि उसने जो चीज़ की वो सही है? अपने घर नहीं जाके वो उन फेरीज के साथ रहा जस्ट फॉर योर सेल्फिशनेस, है ना? अपनी सेल्फिशनेस मतलब उसकी सारी विशेस वहाँ रहकर पूरी हो रही थी. सो इन दिस यू हैव टू गिव द रीजन फॉर योर आंसर. ओके, next is narrate the experience of the woodcutter on his trip to the forest in your own words. अब जो ट्रिप थी ना फॉरेस्ट की, तो वुडकटर का क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, वुडकटर ने कैसा फील करा होगा, तो आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि वो उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई. हर एक चीज़ जो पूरी स्टोरी में है ना, मैजिक पिक्चर की स्टोरी में, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, बट इन योर ओन वर्ड्स. Okay, so these 2 pages are your homework. You have to do it by yourself. Clear? Now on page number 8, question is that you have to read the extract from the story and complete the task that follow.
आपको ये स्टोरी पढ़नी है, पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, उसके बाद हम ये सारे ट्रू फॉल्स करेंगे. ओके, सो हमें तो पूरी स्टोरी याद है. क्लियर? सो आप इसको एक बार स्टोरी को, ये पैसेज को पूरा रीड करना. ओके, ये पूरा एक्सट्रैक्ट को रीड करना, उसके बाद अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ लेट्स कम to the next, true and false. State whether the statement is true or the false. First is, the woodcutter was sure that no one knew where the picture was hidden. woodcutter sure था ना कि किसी को नहीं पता उस पिक्चर के बारे में. That is true or a false? क्या आएगा वहाँ पे? Yes, true. किसी को नहीं पता था. Only woodcutter knows that कि वो पिक्चर, मैजिक पिक्चर कहाँ पर है, क्योंकि उसी ने छुपाया था वहाँ पे. Okay, next is second one. He took it out from the hole where he had hidden it and took it back to the forest. उसने वो पिक्चर वहां से निकाला जहाँ पे उसने छुपा के रखा था, और क्या दोबारा वो फॉरेस्ट की तरफ लेके चला गया उसको? नहीं, false. Third one is, he picked up the picture and put it on his shoulder. उसने उस पिक्चर को उठाकर अपने शोल्डर पे रखा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था स्टोरी में, उसने शोल्डर पे तो नहीं रखा था. फॉल्स. द वुडकटर्स वाइफ लॉस्ट हर बैलेंस. वुडकटर की वाइफ का बैलेंस बिगड़ा एंड ड्रॉप द पिक्चर टू द ग्राउंड, और वो पिक्चर ग्राउंड पे गिर गया. वुडकटर की वाइफ को तो पता ही नहीं था पिक्चर के बारे में कुछ भी, तो फॉल्स. द पिक्चर डिड नॉट ब्रेक. पिक्चर नहीं टूटा क्या लास्ट में? पिक्चर टूटा था कि नहीं टूटा था? Yes, picture break. So this one is false. The woodcutter repented his foolishness. woodcutter को अपनी गलती का एहसास हुआ. Yes, true. He never again kept a secret from his wife. उसने फिर दोबारा कभी सीक्रेट नहीं रखा अपनी वाइफ से. Yes, that is true, because लास्ट में उसने बोला था ना that I will share everything. मैं अब कभी भी अपनी वाइफ से सीक्रेट नहीं रखूंगा. क्लियर? नेक्स्ट, the woodcutter thought that his wife could have helped him to save the picture from breaking. अगर वो ये सीक्रेट शेयर कर देता, ये बात बता देता, तो शायद उसकी वाइफ हेल्प करती ना, और वो पिक्चर भी नहीं टूटता. So this is true. Clear? So this we have completed our true and false. Look here on the third one. He picked up the picture and put it on his shoulder. So this one is true. This is not false. उसने पिक्चर को उठाया था और कहाँ रखा था? अपनी शोल्डर पे, और वो डांस करता करता निकल गया था यहाँ पे. It was given over here. Holding it on his shoulder, began to dance wildly about it. Okay, so erase it and make it true over here. Okay, so he put it on his shoulder. उसने पिक्चर को कहाँ पे रखा था? On his shoulder. Clear? So we have completed this. Now next B part is, make new sentences using the words given up the passage on the previous page. Now you have to make the sentences for this, but in your own language. हम एक्सट्रैक्ट में से नहीं लेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में से सेंटेंसेस बनाएंगे. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज हिडन. हिडन मीन्स छुपा हुआ. अब सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे? द सन वॉज हिडन बाय द क्लाउड्स. सन छुपा हुआ है किसके पीछे? क्लाउड्स के पीछे. नेक्स्ट इज गिजी. गिडी. गिडी मीन्स डिजीनेस फील होना, चक्कर आना, है ना, अच्छा सा फील नहीं होना. सो आई फील गिडी, आई मस्ट सिट डाउन, और मुझे बैठ जाना चाहिए. मुझे डिजीनेस फील हो रही है और मुझे बैठ जाना चाहिए. नेक्स्ट इज रिपेंटेड. रिपेंटेड मीन्स अपनी गलती का एहसास होना. सो सम पर्सन्स डू फर्स्ट, थिंक आफ्टरवर्ड्स एंड देन रिपेंट फॉर एवर. नाउ इट्स मीन्स दैट कि कुछ पर्सन है, कुछ लोग करते तो पहले हैं, काम पहले कर लेते हैं, सोचते बाद में हैं. सो इसलिए इस चैप्टर में से हमने एक ही मॉडल सीखा है कि थिंक बिफोर एक्ट. पहले सोचो जो कर रहे हो. ओके, बट कुछ लोग कैसे होते हैं ना, पहले काम कर लेते हैं, फिर सोचते बाद में, एंड फिर बाद में पछताते हैं. तो रिपेंट लेटर मीन्स बाद में पछतावा. नेक्स्ट इज सीक्रेट. सीक्रेट इज लाइक आई शेयर माई सीक्रेट विद माई मदर ओनली. मैं अपना सीक्रेट अपनी मदर के साथ ही शेयर करती हूँ, दोनों. ओके. ट्रूथ.
She tried to hide the truth from her friends. अब truth मतलब सच्चाई, तो she tried to hide, छुपाने की कोशिश करी truth को अपनी friends से. Precious मतलब बहुत important. Knowledge is most precious treasure of all things. Next is treasure. Treasure means खजाना. He went to the island looking for treasure. वो island पर गया ढूंढने के लिए क्या? Treasure. Okay. Now on the next page, cut down this question because we have already done so many questions. This is your homework. You have to complete this crossword. Okay. The woodcutter went to the deep forest. Dash. He wanted to collect fine woods. क्यों गया था deep forest में? Deep forest में क्यों गया था? Just to collect. He wanted to collect the fine woods. Okay. So all these three and the downwards also you have to complete and you have to fill this. इसमें fill करना है आपको. Okay. So have fun with this. Okay. हमने chapter already read कर लिया है. So this was your homework. Clear? Now the last line is the words that have been filled are called conjunctions. Conjunctions, that is the grammar part. हम grammar में पढ़ेंगे इसको. Okay. अभी हम सिर्फ English text complete कर रहे हैं. Grammar part हम इसके खत्म होने के बाद करेंगे. Clear? Next page. Now come to the page number 13. Now on this page you have to choose the correct option. First one is in the story the woodcutter's name is. अब story में woodcutter का नाम क्या था? सुभा दत्ता. Yes. Next question is the woodcutter sold the supplies of wood. किसको बेचता था woodcutter? जो wood cut करके आता था किसको बेचता था? To his neighbors. Third is सुभा दत्ता saw dash beautiful fairies in the forest. सुभा दत्ता ने beautiful fairies. कितनी beautiful fairies? 4. Yes. The woodcutter was dash when he saw the fairies in the forest. Woodcutter को कैसा feel हुआ? क्या लगा उसको? He feel astonished. Astonished means surprised. Next is the fairies asked him to sweep off the dash from the ground. क्या साफ करने को बोला? Sweep मतलब साफ करने को बोला. तो क्या साफ करने को बोला? Dead leaves. Okay. Now next page, page number 14. The woodcutter saw a big dash standing under a tree. क्या था वहाँ पे? क्या था वहाँ पे? Big picture लटका हुआ था. Okay. The woodcutter wanted to take the dash home. क्या घर पे लेकर जाना चाहता था woodcutter? क्या लेकर जाना चाहता था? Picture. Yes. Subha Datta became dash of everything he could do with the magic picture. सुभा दत्ता ने क्या किया? सुभा दत्ता कैसा हो गया था जब वो मैजिक पिक्चर को लेकर जाता? he could do with the magic picture. Became proud. Yes, of everything he could do with the magic picture. Next is conjunctions are also called. कंजक्शंस को और क्या बोलते हैं? वैसे ही इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है बट अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हैं सो वी हैव टू कंप्लीट दिस. कंजक्शंस क्या होते हैं ना, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देते हैं. तो 2 सेंटेंसेस को मिलाने वाले वर्ड्स को ही कंजक्शन बोलते हैं क्योंकि उसमें एक वर्ड एड ऑन हो जाता है. सो राइट नाउ अभी आप सब इतना ही समझ लो. कंजक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स. ओके. एंड द लास्ट वन इज स्टडी हार्ड डैश रिमेंबर टू रेस्ट. स्टडी हार्ड, पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, लेकिन रेस्ट करना भूलना नहीं है. बट ऑल्सो ओके. सो दीज 2 आर द कंजक्शंस. ओके. सो आई एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट व्हाट आर द कंजक्शंस एंड हाउ टू यूज द कंजक्शंस. Clear? So here we have completed our chapter number 7 in your observation book. Okay students, I'll see you in the next video with a new chapter. Take care. Bye bye.